तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आ चुके हैं आज का प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे। उसके पहले हम लोग सुविचार पढ़ लेते हैं। तो आज का सुविचार दिया हुआ है कि आप किसी चीज़ के लिए जितनी मेहनत करोगे उसे हासिल करने पर आपको उतना ही अच्छा लगेगा। सो बढ़ते हैं हम लोग आगे। सो दिया हुआ प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। सो हम लोग इसे भी देख लेते हैं। समाचार में है अंतर्राष्ट्रीय से संदर्भ में है भारत में थाईलैंड ई वीज़ा प्रणाली 1 जनवरी से। सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दिया हुआ है आप लोगों का कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित थाई दूतावास ने भारत में थाईलैंड की ई वीज़ा प्रणाली को लागू करने की बुधवार को घोषणा करते हुए कहा है कि यह 1 जनवरी से प्रभाव में आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रीय स्तर से। राष्ट्रीय स्तर से संदर्भ में दिया हुआ है कि देश में संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर में दिया हुआ है इसका समाचार कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान के विषय पर चर्चा होगी। संविधान लागू होने के 75 साल को समर्पित अभियान के तहत ही लोकसभा में संविधान के विषय पर चर्चा तय की गई है, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। आते हैं नेक्स्ट स्तर से देखते हैं हम लोग। संदर्भ में दिया हुआ है बजट पर चर्चा में पक्ष ने राज्य सरकार को सराहा। राज्य समाचार। झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार का 11,697 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार की योजनाओं की सराहना की है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, और आगे है खेल समाचार से आप लोगों का समाचार। खेल स्तर से संदर्भ में दिया हुआ है आप लोगों का कि झारखंड स्टेट फेंसिंग की शुरुआत। देख लेते हैं खेल स्तर का समाचार। खेल स्तर से मुख्य समाचार ये है कि 16वीं झारखंड फेंसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत शुक्रवार को आइडियल इंटरनेशनल स्कूली दला दिल्ली में हुई। 3 दिवसीय चैंपियनशिप का उद्घाटन शुक्रवार 12 बजे हुई, जबकि रविवार 15 दिसंबर को सेमीफाइनल और फाइनल के साथ चैंपियनशिप का सम्मान होगा। आते नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि में समाचार के संदर्भ में है आप लोगों का CUET UG 2025 सभी 50 क्वेश्चन MCQ होंगे। जो CUET जो UG परीक्षा है इसमें सभी क्वेश्चन MCQ होंगे 50। दिया हुआ है समाचार में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2025 के एक पेपर में आने वाले सभी प्रश्नों का स्तर NCERT सिलेबस पर ही आधारित होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के हर विषय पर पेपर में आने वाले 50 MCQ होंगे। ये था आप लोगों का आज का मुख्य समाचार। आते हैं हम लोग प्रश्न उत्तरी में। प्रश्न उत्तरी समान ज्ञान प्रश्न उत्तरी दिनांक 14 तारीख 12वां महीना 2024 प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 के लिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों का। पहला प्रश्न बुझो पहेली। गोल गोल हूँ
छल्लेदार, भीतर है रस की भरमार। पहले घी में गई तली, फिर मैं रस में पड़ी रही। तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का जलेबी। और आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में आप लोगों का 1000 मीटर होता है। और नेक्स्ट आप लोगों का दिया हुआ है प्रश्न तीसरा नंबर, साथ में पढ़ने वाला के लिए एक शब्द क्या है? सो इसका आप लोगों का हो जाएगा सहपाठी। और नेक्स्ट बोले तो 4 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? सो इसका आंसर हो जाएगा करमचंद गांधी। और आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है कि तितली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो तितली को अंग्रेजी में बटरफ्लाई कहते हैं। और आते हैं हम लोग नेक्स्ट उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए दिया हुआ है प्रश्न। सो पहला प्रश्न है 6 to 8 के लिए कि एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो एक वृत्त है तो एक ही केंद्र होगा, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। और प्रश्न नंबर 2, भारत के वर्तमान कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। आते हैं प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ आप लोगों का प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय किस जिला में अवस्थित है? सो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा लातेहार। आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भाई। और सो आप लोगों का 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रा आप लोगों का न्यूटन होता है। और आते हैं इसे n द्वारा डिनोटेड किया जाता है। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। और आप लोगों का आज का माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न दिया हुआ है। सो पहला प्रश्न आप लोगों का, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का असम। सो आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एक स्वस्थ मानव के स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 25 सेंटीमीटर। सो आप लोगों का प्रश्न नंबर 3 बोलता है आईएएस का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित आने की संभावना प्रायिकता क्या होगी? सो इसका आंसर 1/2। और प्रश्न में दिया हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गोवा। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। और नेक्स्ट आप लोगों का दिया हुआ है मोटिवेशनल स्टोरी। सो मोटिवेशनल स्टोरी को आप लोग रीड कर लीजिए, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। सो दिया हुआ है प्रेरक प्रसंग में 2 मुर्गे और 1 बाज। सो इसका हम सीधे संदेश पे आते हैं। सो संदेश में दिया हुआ है जरूरत से ज़्यादा घमंड सेहत के लिए खतरनाक होता है। सो आज का महत्वपूर्ण दिवस 14 सितंबर 2024 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो आते हैं देखते हैं नेक्स्ट। बोलता है कि यह दैनिक जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 1991 से हर साल या 14 दिसंबर को विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीडाड द्वारा बनाया जाता है। सो आज का वर्ड ऑफ डे में दिया हुआ है आप लोगों का डिसिप्लिन, अनुशासन। सेंटेंस ऑफ डे में दिया हुआ है
if discipline is not learned in a school, days, money and time spent on their education is a national waste. तो यदि स्कूल के दिनों में अनुशासन नहीं सीखा जाता है तो उनकी शिक्षा पर खर्च किया गया पैसा और समय राष्ट्रीय बर्बादी है। सो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जो ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।